एक पुरानी कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, AKA विपरीत बुद्धि विनाशकाले। मतलब है जब आपकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही हो तो आपको अचानक याद है, अरे बहनचोद ये अच्छी खासी कैसे चल रही है, और आप अपने आप से जाके मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दो। हेड ऑफ फेस ऑलवेज रिमेंबर हर्ष गुजराल। नहीं मतलब अकेला नहीं है वो, इनकी पूरी गैंग है, लेकिन गैंग की शुरुआत तो हमेशा गैंग लीडर से होती है ना, वो है हर्ष गुजराल। अभी अभी इंडियाज गोट लेटेंट बंद हुआ है, उसका दुख समय रैना को और बियर बाइसेप्स को भरपाई नहीं हुई है, उनके आंसू अभी तक पहुंचे नहीं गए, लेकिन हर्ष गुजराल कहां पीछे था, वो कह रहा पैंचो अकेले अकेले कैसे तरक्की कर रहे हो, वो मैं भी तरक्की करूंगा। दूसरे की थाली में घी सबको ज्यादा लगता है, फिर क्या था, हर्ष भाई को लगा उसकी थाली में घी ज्यादा है तो हर्ष भाई ने उसकी थाली ही खोस डाली, और जब थाली खोसोगे तो भुगतोगे भी ना भाई, क्योंकि ये शो ज्यादा दिन नहीं चलेगा मेरे हिसाब से। गुड़गांव में हम लोग ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसका नाम कन्फेशंस है, द एस्केप रूम करके है, और गुड़गांव के लिए कन्फेशन नहीं होता, नॉर्मल डेली लाइफ है। बट सबको लगता है अच्छे काम हमारे यहाँ होते हैं, बुरे काम तुम्हारे यहाँ होते हैं। हर्ष भाई ये सिर्फ गुड़गांव में नहीं होता है, कानपुर में भी यही होता है, बस अंदर अंदर ही तो होता है, थोड़ी ना इसका मतलब तुम इसको नेशनल टीवी पे ले आओगे। हम लोग का एक नया फॉर्मेट हम लोग ट्राई कर रहे हैं, डार्क किस्म का आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में कि डार्क 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 डार्क, तो हमने सोचा कुछ डार्क करते हैं, लेकिन ये डार्कनेस का जो समंदर है, मतलब ऐसा भी कौन सा घर ले रखा था कि जिसकी EMI नहीं दी जा रही थी, तो डार्क वर्ल्ड में उतरना पड़ गया कि भैंचोद बहुत चल रहा है, चलो हम भी डार्क वर्ल्ड में उतर जाते हैं। डार्केस्ट और इतने खाली, क्योंकि इतना खाली तो सिर्फ मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त खचरा, जिसके साथ मैं कभी गोलगप्पे खाने चला जाऊं तो उसकी रेडी पे कमाई देख के बोलेगा, उसके कस्टमर देख के बोलेगा भैंचोद इसकी रेडी कितनी चल रही है, बगल में लगा दें ठेला, कर दे इसका कंपटीशन क्रिएट है। उसके अलावा अगर हम कहीं कड़ी चावल खाने चले जाएं तो उसकी कमाई देख के बोलने लग जाते हैं, लगा दे बगल में ठेला, बहनचो बना दे हम भी यहाँ पे इसका कंपटीशन। अबे इतने ठाली हो क्या? हर्ष भाई मैं और मेरा दोस्त वेले हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुमने तो अभी अभी इंडस्ट्री में पैर गड़ाए ही थे, गड़ाते ही फटने लगी। अकेले तो पार नहीं कर सकता हूं, तो मैंने कॉमेडी इंडस्ट्री के 2 बाहुबली चुने भाई, और अगर आप लोग जोर से तालियां बजाते हो उनको स्टेज पे बुलाना चाहता हूं। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज आशीष सोलंकी और रवि गुप्ता। सही बात है, अकेले कैसे पार करोगे बे, इसीलिए तो भाई ने दुश्मन बुला लिए, जेल में पत्ते खेलने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, और दुश्मन ही बोलूंगा मैं तो, क्योंकि दोस्त को कौन ही फंसाता है। भाई आशीष सोलंकी के तो मेरे को समझ में आता है, क्योंकि वो ऐसा कुछ तो पहले भी करता था। अबे रोस्ट का कुछ तो उसका था, वो डार्क ही था, लेकिन रवि भाई तुम, मैं दिन भर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। एफर्ट तो मैं पूरा मार रहा हूँ। ऑफिस से कॉल आ रहा है, इतने टैलेंटेड हो हमारी टीम में काम क्यों नहीं करते? मैंने बोला सर आपकी टीम में ही हूँ। बे इतना अच्छा तो फटा था तुम्हारा, फिर काहे फटी में टांग अड़ाने आए हो बे? बात तो सही है। ये तो वही बात होगी ना कि दूसरे की थाली में घी सबको ज्यादा लग रहा है। मतलब रवि भाई तुम भी यार पहले अपनी थाली का ही लपेट लेते, पर कहाँ ही टाइम है अपनी थाली का बचा कर वो सबकी थाली में हाथ मारो, भले अपनी थाली पे फंगस लग जाए, हैं फफूंदियां लग जाए, फफूंदियां समझते हो रवि भाई, लेकिन दूसरे की थाली पे पूरी पूरी नजर है। मुझे नहीं पता कि ये दोनों ने इस शो के लिए हाँ क्यों बोला है फर्स्ट एपिसोड के लिए, लेकिन मैंने भाई इसलिए हाँ बोला है क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मेरी अब इंस्टाग्राम पे ना उस तरह के रील्स आए जो वाली नहीं आती कि ब्रो प्लीज हेजिटेट। हर्ष गुजराल हैज नो फिल्टर। नहीं गुजराल साहब कह तो सही रहे हो, रील तो वायरल हो जाएगी, लेकिन फिर तुम सह नहीं पाओगे, क्योंकि समय रहना और बियर बाइसेप्स सिर्फ सह नहीं पा रहे हैं। और थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गई है मेरे साथ, और मुझे लेके अपने हस्बैंड को तलाक देना चाहती है। इसमें खुशी की भी बात है और दुख की भी बात है, क्योंकि फिटनेस ट्रेनर हूँ तो एक के साथ नहीं। फिटनेस ट्रेनर? अबे इसे दल्ला बोलते हैं, फिटनेस ट्रेनर तो मत ही बोल अपने आप को। और ये जो लोग यहाँ पे बैठ के है करके हंस रहे हैं ना, घर जाके देख लेना कहीं एक आध तुम्हारे घर की उसी के पास ना ट्रेनिंग ले रही हो। Recently I was dating a guy who was a dealer. थेरेपी की टाइम पे मुझे पता चला कि I am attracted towards the people who is into criminal background, और ये पहली बार नहीं है।
आई नो ये काफी आयरॉनिक है कि मैं खुद एक लॉ बैकग्राउंड से हूँ और मुझे पसंद और मैं डेट क्रिमिनल्स को कर रही हूँ। ना 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 लाली, बिल्कुल नहीं। जैसे आप हो उसे गोल्ड डिगर कहते हैं, अमीरों की चाटने वाली। क्योंकि आप सिर्फ अमीर क्रिमिनलों से ही तो अट्रैक्ट हो रही हो, थोड़ी ना कोई आपके पास कोई जेब कतरा आ जाएगा, चोर आ जाएगा, उससे भी इंप्रेस हो जाओगी, फटेहाल वाला। क्या लाली, तुम्हें अपने खर्चे भी तो देखने हैं, गलती तुम्हारी भी कहाँ है? Hi, my name is Rajiv. Okay. और this conversation is about my last relationship. मैं और मेरी बंदी, मेरी गर्लफ्रेंड, हम लिव इन में रहते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब ठीक था। लेकिन एक दिन मैं उसके रूम में गया और मुझे वहां पे कुछ वियर्ड सी चीजें दिखी। मुझे एक बॉक्स मिला, बॉक्स में नेल्स थे, हेयर्स थे, डॉल वगैरह। She was into black magic. मैं काफी डर गया, थोड़ी लड़ाई झगड़े हुए, थोड़ी बात की, कन्फ्रंट करने की कोशिश करी। उन सब के बाद आई ब्रोक अप विद हर। अबे लोड़ू, ब्रेकअप करने से तो और ज्यादा नुकसान होगा। अब वो तेरी भी गुड़िया बनाएगी और तेरी गांड पे पिन भी छुपाएगी और तू वापस भी जाएगा चुतिए। कि लेट्स स्पाइस इट अप एंड हम लोग आपस में न्यूड्स शेयर करेंगे। सो ऐसा होता था कि मतलब मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट क्योंकि अब उसने कह दिया था तो फिर मैं कुछ ज्यादा कर नहीं पा रही थी, मतलब मैं क्या ही करती। तो मैंने कुछ ऐसे सेव क्लिक कर पिक्चर्स अपने हिडन उसमें सेव कर लिए कि जब भी मांगेगा आई गिव हिम। तो ऐसे एक दिन मैं बाहर कहीं घूमने गई हुई थी अपने फ्रेंड्स के साथ एंड ही टेक्स्टेड कि यू नो सेंड मी। तो मैंने कहा कि मैंने इसे जल्दी में भेज दिया और अब मैं भेजने के बाद बिजी हो गई। मेरा नेटवर्क के एरिया में भी नहीं था, तो मेरा नेट भी नहीं चल रहा था। बैक होम तो मैंने अपना फोन खोला एंड आई सॉ कि ही हैज रिप्लाइड। तो पहले तो मैंने देखा कि चैट्स नहीं ऊपर एंड डिक की पिक थी। तो मुझे डिक पिक देखकर रियलाइज हुआ कि इट इज नॉट हिम, इट इज माय मैथ्स टीचर। ये कौन से टीचर है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं? भाई एक बार को ये सिचुएशन मेरे साथ हो जाती, मेरी गांड फट जाती, मेरा यहाँ का पसीना मुझे चोटी से लेके एडी तक फील होता। मैं सबसे पहले उसे ब्लॉक मारता, छुप जाता, मेरी फटी रहती, कहीं मुझे फंसाने वाली तो नहीं है। लेकिन यहाँ बहन जो टीचर अपनी धुन में, पहले से तैयार था क्या तेरा टीचर? मतलब तुम्हारी बात ऐसी कोई पहले से हो रखी थी क्या जो सामान फोटो ही भेज दे रहा है तुझे डायरेक्टली? मतलब उसको ये भी डर नहीं लग रहा कि गलती से भेज दे या उसके माँ बाप कहीं तेरे साथ स्कैम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं तू ही चूक जाए। ये कैसा सा शो है हर्ष भाई, कहीं ये शो तुम्हें ले ना डूबे, समझा रहा हूं मैं। My name is Rajiv. Rajiv. I haven't told this to anybody yet. I'm sexually attracted towards physically handicapped people. I've read about it. नहीं मतलब ऊपर वाले से तो डरो यार। क्या मतलब ऊपर वाले का डर खत्म ही हो गया है? नहीं मतलब मुझे लगता था पर्सनली कि भाई हैंडीकैप लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि ऊपर वाला नर्क में डाल देगा। और यहाँ मजाक उड़ाना तो छोड़ दो, ये की बातें कर रहे हैं। नहीं मतलब ये सब लोगों की बुद्धि कैसी है? On the internet. राजीव अगर दोबारा बोलोगे तेज से, क्या बोला हमें सुना नहीं चाहिए। एक ही लड़ू को देख लो, ये कह रहा है दोबारा बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। बे कान में पाड़ लियो क्या बे? इन सब के लिए गरुड़ पुराण में अलग से सजा बताई गई है। 200% तेल में तले जाओगे तुम लोग, तुम सारे के सारे। ये जितने भी चूतिए लोग शो में बैठ के हा करके चिहाड़ के हंस रहे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं यही चूतिए लोग बाद में शो बंद कराने की मांग करते हैं। ये शो है, ये टट्टी है। भाई मैंने सारी क्लिप नहीं डाली है और ना मैंने देखी है, जो सामने आई वो बोलता गया, देखता गया, डालता गया। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आ गई, इंडियाज गॉट टैलेंट में सिर्फ एक जोक मारा था, एक बात बोली थी जो उसकी अपनी थी भी नहीं, उसके ऊपर इतना बवाल, इतना बवंडर, और यहाँ तो लोग आके कन्फेस पे कन्फेस कर रहे हैं। ये शो कितना ही डार्क हो सकता है, उससे भी ज्यादा डार्क है। लेकिन अब क्या ही बोलूं, अब लोगों को कहाँ फर्क पड़ रहा है, क्या ही बोलूं मैं। लेकिन छोड़ो यार, मैं हर्ष भाई तुम्हें जरूर कहना चाहता हूं, भाई तुम्हारा अच्छा खासा करियर चल रहा था, ध्यान दो यार, सारी चीजें करो यार, क्यों किसी के फटे में टांग अड़ाते हो? पर नहीं, जब तक फटे ना तो महसूस नहीं होता है, तुम्हारा हाल वही है। तो जब तक तुम्हारी फटेगी नहीं, तुम्हें महसूस होगा नहीं। तुम ठीक है यार, तुम अपनी जिंदगी के साथ जियो, हमारे को नहीं पता तुम्हारा शो क्या है, कब चलेगा नहीं चलेगा। ये मेरे सामने एक दो क्लिप्स आई थी जिसकी वजह से मुझे लगा बहनचोद तो कुछ ज्यादा ही बवाल मचा हुआ, इसलिए इसके ऊपर वीडियो बना दी। वेल होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, क्या करना मालूम ना, लाइक
लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब। इंडियाज वन ऑफ द चैनल जो आपके लिए एवरी वीक नई नई फनी रोस्ट मजेदार वीडियो लेकर आते रहते हैं, इसलिए चैनल को मारो सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड